रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जो ये मुनि पट धरे जटल, सौंदर सोटी सुकुमार, विविध भांति भूषण भसन, बाद किए कर तार लखन, सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार मुनियों के वात्सल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो कांद मूल फल खाही, बादि सुआदि असनु जगु माही, एक कहे ऐसज सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सुंदर माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये सब अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लग वेद कहे विधि धरणी, श्रवण नयन मन गोचर बरणी, देखहु खोज भुवल दसु चारी, कहे अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करने को कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढो देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहाँ कहीं भी नहीं है। जिसी से सिद्ध है कि ये विधाता ने 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्ह देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तह इसे बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वहाँ भी इन्हीं की उपमाएं योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगे। इसका बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकलें में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जानहि, आपहु परम धन कर मानहि, ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें हरिजन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धैर्य अवश्य मानते हैं। जो प्रत्येक दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। श्री राम। एति विधि कहे वचन, प्रिय लई नयन भरि नीर, किम चल हई मार्ग गमन, सोटे सुकुमार शरीर लखन, सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम सिद्रुआओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे।
नारी स्नेहु बिकल बस होहि, चकहि सांझ समय जनु सोहि। मृदु पदु कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहे बरुवानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मर्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय उत्तम वाणी कहती हैं। परशत मृदुल चरण अनुनारे, सकोच है माहिज में हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बनु दीन्हा, कसना सुमन मय मार्गो कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरण तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसे सकुचा जाती है, वैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पावह विधि पाही, ए रखे आहे सखी आँखनु माही। जे नर नार न अवसर आए, तिन सिय राम न देखनु पाए। यदि ब्रह्मा से मांगने से मिले तो हे सखी, हम तो उसके मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बोझहि अकुलाई, अब लगी एक गहा लगु भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाए, प्रमुद फिरहि जनु जन्म सफल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका जन्म परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटता है। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछुतानि। होय प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाहि लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोगों को प्रेम के वश में हो जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।